तो रिलेशन के बारे में हमने बेसिक देख लिया है। अब बेसिक का मतलब 11th क्लास में जो था थोड़ा सा आपको समझा दिया। जिन बच्चों ने 11th में लापरवाही की थी वो 15, 16, 17 मिनट का एक वीडियो है, उसको पहले देख लें। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जहां से पहला टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 12th का। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लापरवाही नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाना, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना शुरू करता है। क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है जी, रिलेशन के प्रकार या संबंध के प्रकार। हिंदी मीडियम वाले भी साथ के साथ समझना चाहें तो समझना चले, क्योंकि नाम मैं हिंदी में भी लेता हूँ। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले दो छोटे छोटे रिलेशन की बात होती है। हालांकि टाइप्स में आपका आगे जब जाके हम देखेंगे तो उसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। लेकिन उसके पहले एक रिलेशन होता है जो हमेशा हर सेट पे या हर सिस्टम पे एग्जिस्ट करता है। उसमें दो है हमारे पास। एक है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। क्या है? एम्प्टी रिलेशन। ओके जी, यानी रिक्त संबंध। इसको क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। रिक्त मतलब खाली। आपने बचपन में पढ़ा नहीं हिंदी में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो एम्प्टी मतलब रिक्त या खाली। एक दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन और एक है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहते? क्योंकि मैं एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, आपको मैं कोई ऐसी एडिशनल चीज नहीं बताना चाहता जो आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आती हो, क्योंकि मैं आप पे बोझ नहीं डालना चाहता। ठीक है, तो इसमें जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, इन दोनों रिलेशन को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहते हैं जी? ट्रिवियल, यानी इसको भी और इसको भी ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल का क्या मतलब होता है? तुच्छ। ट्रिवियल रिलेशन। तो यह है, इसको भी ट्रिवियल कहते हैं, इसको भी ट्रिवियल। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों हर सेट पे एग्जिस्ट किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। जरा दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रिवियल रिलेशन में एम्प्टी भी आता है, यूनिवर्सल भी आता है, लेकिन दोनों के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम फटाफट आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन की। जो मैंने अभी बोला, मैंने बोला एम्प्टी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन अभी आ रहा है आगे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट रिलेशन समझना है हमें। पहले एक एम्प्टी रिलेशन। कौन सा? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें, पहले रिलेशन याद करो, अगर सेट ए है तो रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। लेकिन मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दूं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए, उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल का दूंगा, एक एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बना के दूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पहले दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि सेट ए के अंदर है एलिमेंट 1, 2, 3, और आपको पता है ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे उस हिसाब से। कौन कौन से? क्रॉस ए है तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। कैसे लिख देते हैं इसको? 1, 1, 1, 2, 1, 3। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो गाड़ी में धीरे दौड़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका बेस बन जाएगा, स्पीड में फटाफट चलना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, उसके बाद 2, 1, 2, 2, और यहां से हमारा 2, 1, 2, 2, 2, 3। एक और पोर्शन 3 के साथ आएगा, 3, 1, 3, 2 और 3। ये हो गया ए क्रॉस ए। अब मान लो मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, उसका नाम है आर। इसमें मैंने बोला कि इसके अंदर ए कॉमा बी, जो कि ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट हैं? ए क्रॉस ए के। और जो दोनों का सम है, दोनों का जोड़ है, वो क्या होना चाहिए? 0 से इक्वल होना चाहिए, सॉरी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों का सम देखो, चाहे 1, 1 देखो, इसका सम क्या आएगा? 2, 2 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2, तो ये भी इस रिलेशन के अंदर है। इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जिसमें दोनों का सम क्या हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। इस पे देखो 0 से बड़ा, सम करो 3 0 से बड़ा, सम करो 4 0 से बड़ा, इसको सम करो 2 1 3 3 इज
greater than 0, 2 plus 2 4 greater than 0, 2 plus 3 4 5 greater than 0, 3 plus 1 4 greater than 0, 3 plus 2 5 greater than 0, 3 और 3 6 जो कि greater than 0। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, यानी एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर इस परिभाषा के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे एलिमेंट मेरे को लिखने हैं जिन दोनों का सम या जिन दोनों का जोड़ पॉजिटिव आ जाए। इसमें एलिमेंट सबके जोड़ यानी सबके एलिमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं सम, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, एंड सो ऑन डॉट 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 सारे 3 3 तक। यानी ये चीज, यानी ये पूरा किसके इक्वल है, A क्रॉस A के इक्वल है। यानी इस मामले में रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको मैं क्या बोलूंगा, अरे यार एम्प्टी रिलेशन बोलना है ना, गलत हो गया, तो इसको कट कर देना भाई, फिर से बता रहा हूं एम्प्टी रिलेशन। चलो एम्प्टी रिलेशन पे हम बात करेंगे, क्योंकि दो रिलेशन की मैंने बात करी है। तो एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब होता है कि जब मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं इस टाइप का A क्रॉस A पे, जिसमें मैं कहता हूं कि A क्रॉस A जो है यानी इसका जो एलिमेंट है ये एलिमेंट रहेगा A क्रॉस A का, और मैं बोलूंगा A इज रिलेटेड टू B, या फिर A B से रिलेटेड है। जब A B से रिलेटेड होता है तब मैं बोलता हूं A कॉमा B A क्रॉस A का एलिमेंट है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है तो इस पे उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको एम्प्टी रिलेशन का। एम्प्टी रिलेशन का मतलब जैसे एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, पहले एक सेट डिफाइन कर लेते हैं। सेट डिफाइन हम कर लेते हैं, सपोज A के अंदर है 1 2, तो A क्रॉस A जो बनेगा, जो A क्रॉस A बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 फिर 2 1 फिर 2 2, जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ओके, अब एक रिलेशन डिफाइन कर लेता हूं R1। दो एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसमें एक रिलेशन में डिफाइन करता हूं कि R1 जो है वो कैसा एलिमेंट है। पहले तो R1 के अंदर A कॉमा B जो कि A क्रॉस A से होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है एलिमेंट का वो 10 होना चाहिए। तो क्या ऐसे R1 में यानी ऐसे रिलेशन में कोई एलिमेंट होगा, यानी क्या इसके दो एलिमेंट्स में आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो अब रिलेशन की डेफिनेशन पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिलेशन जो भी होता है वो उसका A क्रॉस A का सबसेट होता है, या अगर A और B पे डिफाइन है तो A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी एम्प्टी सेट हो, या एम्प्टी सेट को फाई से लिखते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ा है आपने, तो वो एक एम्प्टी सेट हो। अब देखो जरा सा, अब यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात क्या है, वो बात ये है कि एक रिलेशन ऐसा बनाना है क्रॉस ए पे कि दोनों एलिमेंट का यानी ए और बी, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट यानी ऑर्डर्ड पेयर, यानी ए बी ओए हाय 1 2, यहां पर ये A है, ये B है, ये A है एंड B है, दोनों का सम क्या हो 10। इन दोनों का सम क्या हो रहा है 2, 10 नहीं हुआ। सम क्या हो रहा है 3, 3 तो 10 नहीं है। इसका सम क्या हो रहा है 3, 10 नहीं है। इसका सम क्या है 4, 10 नहीं है। तो बोलोगे कि भाई ऐसा रिलेशन में तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अंदर ना मैं 1 1 लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका सम 10 नहीं है। 2 2 भी नहीं लिख सकता, 2 1 1 2 भी नहीं ले सकता, इसलिए इसके अंदर क्या मैं बोलूंगा नो एलिमेंट, यानी नो एलिमेंट, यानी ये क्या मिलेगा एम्प्टी सेट यानी फाई, या इसको मैं क्या बोलूंगा R1 मेरा क्या बनेगा एक एम्प्टी रिलेशन। क्या बनेगा एक एम्प्टी रिलेशन, एक ऐसा सेट, एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक एम्प्टी सेट बनेगा उसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसका एक साधारण सा सिंपल सा एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैं एम्प्टी रिलेशन की ही बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं एम्प्टी रिलेशन।
एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब कि अगर कोई रिलेशन, पहले डेफिनेशन तो आपको पता ही है, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। रिलेशन कोई क्या होता है, एक क्रॉस ए का सबसेट होता है। अगर कोई रिलेशन मैंने R1 डिफाइन कर दिया है किस पे, ए क्रॉस ए पे, तो अगर R1 इज इक्वल टू 5 है तो मैं बोलूंगा कि R1 क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। ये बात हो गई। अब अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैं बोलूं कि अगर मेरे पास ए की जगह पे है 1, 2, तो मेरा क्या बन जाएगा, ए क्रॉस ए। अभी जो बात मैंने बोली है उस हिसाब से 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ठीक है जी। अब इसमें मैं बोलूं कि एक ऐसा रिलेशन मैं R डिफाइन कर लूं जिसमें मैं बोलूं कि भाई इसमें मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लाना चाहता हूं। कहां से? ऑर्डर्ड पेयर हमेशा ए क्रॉस ए से आते हैं, तो इसलिए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लाना चाहता हूं। कहां से? ए क्रॉस ए से, जिसमें a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। तो कहोगे सर लेस देन 0 कैसे होगी, जब a में दोनों एलिमेंट पॉजिटिव हैं और a क्रॉस a में जब मैंने लिखा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, तो इन दोनों को जोड़ो 2 आएगा जो कि पॉजिटिव नंबर है। 1 प्लस 2 जोड़ दिया 3 आया जो कि पॉजिटिव नंबर है। 2 प्लस 1 भी पॉजिटिव, 2 प्लस 2 जोड़ा 4 वो भी पॉजिटिव। तो क्या मैं ऐसा कोई रिलेशन बना सकता हूँ ए में कि जिसमें दोनों को जोड़ो तो नेगेटिव नंबर आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या मैं बोलूँगा, R इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, R के अंदर, यानी इसको मैं या फिर उसको लिख सकता हूं R इज इक्वल टू 5। और तरीका है इसी रिलेशन R को मैं लिखूंगा कि अगर मैं इस रिलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, इस रिलेशन में जिसमें a प्लस बी दोनों का जोड़ नेगेटिव होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर कोई पूछे कि 1 रिलेटेड टू 1 है या नहीं है, तो कहोगे कि नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 1 जोड़ने पे पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर नहीं आता, क्योंकि ये तभी वैलिड होगा जब नेगेटिव नंबर आ जाए। तो बोलो ये बात गलत है। फिर कोई पूछे 1 रिलेटेड टू 2 है, तो कहोगे नहीं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1 इज रिलेटेड टू 2 तब होता है, या 1 इज रिलेटेड टू 1 या 1 इज रिलेटेड टू तब होगा जब इस डेफिनेशन को फुलफिल करे। और आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, वो क्या दे रखा है? बुक में एक एम्प्टी रिलेशन में एग्जांपल दे रखा है कि एक आपके पास स्कूल है, ठीक है, ये सेट ए है, स्कूल के अंदर बात हो रही है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द बॉयज। क्या है? ऑल द बॉयज। अब इस पे एक रिलेशन इन्होंने डिफाइन कर दिया, कैसे? ए बी जो कि ए क्रॉस ए का है, और रिलेशन का नाम क्या है? ए इज सिस्टर ऑफ बी। भाई ऐसा हो सकता है, A इज सिस्टर ऑफ B। ऐसा क्या हो सकता है कि अगर एक हमारे पास बॉयज स्कूल है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हमारे पास एक बॉयज स्कूल है और A इज द सेट ऑफ ऑल द बॉयज है, तो ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि हम ऐसे 2 बॉयज को ले लें जो आपस में सिस्टर हो। सोच के देखो, थोड़ी सी हंसी आएगी। अब मैं उस वे में बात नहीं कर रहा हूँ जिस वे में आपका दिमाग जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 बॉयज आपस में सिस्टर हो, नहीं हो। तो मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है? मैथमेटिकली इस बात का मतलब है कि अगर एक रिलेशन में ऐसा डिफाइन करूंगा तो ये एक एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब है, यानी इसका मतलब है कि स्कूल में सपोज 2 हैं, एक मोहन है, एक सोहन है, मोहन कॉमा सोहन, ये रिलेशन के अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये दोनों आपस में सिस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि बॉयज स्कूल है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ओके। तो रिलेशन अगर है या नहीं है, उसी हिसाब से चीजें बनती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, एम्प्टी रिलेशन का और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे R इज इक्वल टू 1, 2 और 3। अब मैंने बोला कि ए क्रॉस ए तो आप यहां से निकाल लोगे। अब मैंने बोला कि एक ऐसा रिलेशन मैं बना दे रहा हूं जिसमें मैं दोनों एलिमेंट को ले लूं, कहां से? ए क्रॉस ए से, और ए प्लस बी की वैल्यू 20 से बड़ी हो जाए। तो ये तो हो ही नहीं सकता। 1, 2, 3 है, चाहे 1 को 1 में ऐड करो, चाहे 1 को 2 में, चाहे 1 को 3 में, चाहे 2 को 1 में, चाहे 2 को
2 में चाहे 2 को 3 में, चाहे 3 को 1 में, चाहे 3 को 2 में, चाहे 3 को 3 में, ज़्यादा से ज़्यादा तो ये बेचारा 6 तक ही पहुंच पाएगा। तो ये दोनों का सम 20 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। तो आपसे पूछूं कि क्या 1,2 इस रिलेशन में है, तो आपको कहोगे सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 1,2 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, क्योंकि इस रिलेशन में आने के लिए इन दोनों का सम 20 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 तो 3 ही होता है, तो 20 से बड़ा हो नहीं पाएगा, तो 1,2 रिलेशन के अंदर नहीं है। क्लास 11th में आपने सीखा था, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 3,3 रिलेशन में है, तो आप कहोगे कि सर नहीं है। क्यों? 3 + 3 6 तक ही बन पाएगा, यानी 6 ही हो पाएगा, और 3 + 3 करेंगे, यानी इस वजह से 3,3 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। 11th क्लास में जो आपने नोटिफिकेशन सीखा है उसके हिसाब से 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। क्यों? यहाँ पर देखो हर समय रिलेशन की एक डेफिनेशन होती है, यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन ये वाली लगा रहे हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे रिलेशन की डेफिनेशन अलग। यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, A इज द सेट ऑफ ऑल द बॉयज, और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि A इज द सिस्टर ऑफ B। पीछे देखेंगे आप, पीछे देखेंगे यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर जो पीछे हमने बताया कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ये A + B दोनों का सम 10 होना चाहिए। यानी मेरा जो मुद्दा है कि हर जगह पे एक रिलेशन की डेफिनेशन होती है। जैसे मैं एक और कॉमन सा एग्जांपल दूं कि एक स्कूल है जिसमें सारे बच्चों की हाइट 5 फीट से लेके 6 फीट के बीच में है, ठीक है। तो क्या उस स्कूल में 2 बच्चों की हाइट का सम यानी जोड़ 1000 हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। अब किसी का ज्यादा से ज्यादा 6 फीट होगा, दूसरे बच्चे का भी 6 फीट होगा, तो दोनों का सम ज्यादा से ज्यादा 12 तक हो सकता है। लेकिन मैं एक ऐसा रिलेशन बना दूं कि जिसमें दोनों बच्चों की हाइट का सम 1000 हो रहा है, तो आप कहोगे सर ऐसा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक बात है। तो ज्यादा इसलिए बता रहा हूं ताकि बेस थोड़ा सा बन जाए। आप बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है, ठीक है।